कौशल जी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उन सभी को बता दूं कि आपके ट्रिपल एससी पैट में भारतीय इतिहास जो है वो पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास में आपका पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आपकी वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी मेहनत पे एक लाइक तो बनता ही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। देखिए, भारतीय इतिहास जो होता है, इतिहास को समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे आप अपनी नानी दादी से पुरानी कहानियाँ सुनते हैं, वैसे ही आपको इतिहास पढ़ना होता है। इतिहास में हमेशा ही इंटरेस्ट लेके जब आप कहानियों के रूप में उसको पढ़ेंगे कि पहले आखिर क्या होता था, कैसे होता था, हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं तो आज हम इस दुनिया में कैसे आए हैं, पहले क्या हमारे पास ये सुविधाएँ थीं? नहीं ना। आप अपने दादा से पूछते हैं, आप अपने बाबा और अम्मा से पूछते हैं कि क्या पहले आपके पास ये था, पहले अम्मा बाबा के पास मोबाइल नहीं था, है ना। दादा दादी हमारे बिना मोबाइल के, बिना टीवी के रहते थे, तो वो अपने ज़माने की बातें बताते हैं ना कि कैसे वो लोग रहते थे बिना टीवी और बिना मोबाइल के, और ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लाइट की सुविधा भी बहुत जगह नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सिंधु घाटी में सभ्यता में समझना है कि क्या था पहले पुराने ज़माने में। तो इस चीज़ को आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, कहानी के रूप में पढ़िएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता है। क्या है? सबसे प्राचीन नगर सभ्यता है। और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हैं इस वीडियो में, आप उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी हाईलाइट चीज़ें जो भी हैं, जो भी वर्ड्स आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगर सभ्यता है, सबसे प्राचीन नगर सभ्यता। ठीक है, इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में अपने चरम पर थी। इसकी खोज हुई थी, ये खोज पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल से की थी। कहाँ से की थी? हड़प्पा स्थल से की थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक वर्ष बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये दोनों स्थल इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, प्रमुख नगरों में क्या क्या है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथन है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और चन्हूदड़ो है और धोलावीरा है। तो ये सारे आते हैं। नगर योजन की दृष्टि से यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यहाँ के नगरों में सड़कों की योजना जो है वो ग्रिड प्रणाली कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ग्रिड प्रणाली। ठीक है, तो मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और लगभग हर घर में कुआं और स्नानागार होता था। यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिखाते हैं। ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हड़प्पा है, ये आपका लोथल है और ये आपका मोहनजोदड़ो है, ये धौलावीरा है। तो ये सारे चित्रों को आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इन सभी चीज़ों को देखने में कि हमारा इतिहास ये था, पहले ये सब चीज़ें थी, है ना। हमने कितनी तरक्की की है, कहाँ पर आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि यहाँ लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। तो मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पर आपको एक महान स्नानागार के नाम से वो फेमस है। तो वहाँ हमें जो है स्नानागार मिला, वो हम दिखा देते हैं। ये है वहाँ का महान स्नानागार, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो और इसमें ये महान स्नानागार देख सकते हैं आप लोग। इसीलिए मैंने आपको चित्र के सहित, क्योंकि देख के हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल बंदरगाह की। लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हड़प्पावासी कृषि, व्यापार, जो शिल्पकला है, ठीक है, और धातु कार्य, इन सभी में दक्ष थे। ठीक है, ये आप लोथल का बंदरगाह देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोथल बंदरगाह। ये पूरा जो है, ये पीछे आप देख रहे हैं पानी का एरिया है, बीच में आपका ये बंदरगाह, मतलब यहाँ पर आपका बसा हुआ है और यहाँ से वाटर आ रहा है, फिर ये। ठीक है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये है लोथल का बंदरगाह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं, धार्मिक दृष्टि से सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की आकृति भी वहाँ पर मिली हुई है। लिपि जो है, जो लिपि वहाँ की थी वो चित्र लिपि थी। कैसी थी? चित्र लिपि, ठीक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये समझ लीजिए कि वो ऐसी लिपि थी, पहले की पुरानी लिपि जो भी थी सब पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, उनको समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इसमें लिपि लिखी गई है वो चित्र लिपि थी और इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। चलिए इसके कुछ वन लाइनर MCQs करते हैं। आपको अभी जो मैंने पढ़ाया है उसके कुछ MCQs, देखिए हम जो भी पढ़ेंगे उसके हम MCQs देखते हुए चलेंगे, तो इससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। रिवाइज हो जाता है इससे हमें और माइंड में हमारी चीज़ें बैठ जाती हैं। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी लिपि जो है वो चित्रलिपि है। मुद्रा जो है वो बैलू वाली मुद्रा है। बंदरगाह क्या है इसमें? लोथल, ठीक है। और महान स्नानागार जो है वो क्या है? मोहनजोदड़ो। वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नागार जो है वो हड़प्पा में। जूता खेत कालीबंगा। तावे का कार्य जो है वो, तावे का कार्य जो होता था वो चनहूदड़ो में होता था। और नगर दुर्ग विभाजन मोहनजोदड़ो में, ठीक है। देवी पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की। और पशुपति आकृति जो है वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये थे हमारे कुछ MCQs और ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। हर चीज़ को जितने तरीके से आप समझ सकते हैं उतने तरीके आजमाइए, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी बताई। सबसे पहले हमने उसके बारे में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, क्या होता था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको चित्र के सहित समझाए, किसके? फ़ोटोज़ दिखा के, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँ। फिर हमने आपको कुछ वन लाइनर्स करवाए। अब हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि हर मम्मी लौकी की चटनी खाते रहते हैं। हर मम्मी लौकी की चटनी खाते रहते हैं। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हर मतलब हड़प्पा, मम्मी मतलब मोहनजोदड़ो, लौकी मतलब लोथन, के मतलब कालीबंगा, चटनी मतलब चनहूदड़ो, खाते मतलब धोलावीरा, ठीक है। रहते मतलब राखी गढ़ी। इससे आप सारे नामों को याद रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नामों को एक साथ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ट्रिक थी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसके लिए आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में, उसकी कुछ वन लाइनर देखे और कुछ ट्रिक्स के हिसाब से हमने उसको समझा। इस वीडियो को आप अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैदिक, बौद्ध और फिर जैन, ठीक है। और सभी में हम आपको वन लाइनर कराएंगे, कुछ फ़ोटोज़ के साथ में और कुछ ट्रिक्स के साथ में। इंटरेस्टिंग तरीके से भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और पूरा ख़त्म कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शॉर्ट में हमने कब पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया, क्योंकि देखिए बहुत सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारा पढ़ के करेंगे भी क्या, हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो जितना भी आपके एग्ज़ाम में आता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने सिर्फ उतना ही लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम पूरा यहाँ से लेके और 2 पेज तक हम पूरा थ्योरी लिखते जाते तो कोई मतलब नहीं बनता ना। हमने उतनी थ्योरी ली है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो चीज़ें आती हैं आपकी उनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको सिर्फ समझना है, जितनी भी चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।